सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9 का हिंदी क्षितिज पाठ 4 जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित सावले सपनों की याद पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित जो सावले सपनों की याद पाठ है उसे पढ़े थे। यानी प्रस्तुत संस्मरण लेखक जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद को व्यक्त किया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्ति चित्र अंकित किया गया है। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही आकर्षक है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रामलीला रची थी। शोक गोपियों को अपने शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। ये वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कि कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सावला पानी उसे पूरा घटनाक्रम की याद दिला देता है। वहां की जो सावला पानी है, सावला पानी जो नदी का सावला पानी है, उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका की माली सैलानियों को हिदायत देगा तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के बड़े पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन जो है वह कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कदापि नहीं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए, उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे कि संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया होगा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मरता क्या न करता, अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी। प्यारे बच्चों, इन से स्पष्ट होता है कि वृंदावन जाए तो यमुना नदी का जल उसे वह इतिहास याद दिला देता है कि कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी, गोपियों से शरारत की थी, मक्खन की हांडिया फोड़ी थी, दूध दही खाया था, हृदय की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी जिससे पूरा वृंदावन का कण कण संगीतमय हो गया था। आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुबह के समय भीड़ से भरी गलियों में कोई अचानक आगे आकर यदि बांसुरी बजाएगा और काफी और सभी वही मंत्रमुग्ध होकर रुक जाएंगे। और शाम के समय उपवन का माली पर्यटकों को दर्शाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण अभी आकर सब पर अपनी बांसुरी का प्रभाव डाल देगा। लेकिन वृंदावन से श्री कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। पुरातन कथाओं में जाने से पहले
लेखक ने दुबले शरीर वाले शालीम अली के विषय में बताता है कि उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उनको मौत की ओर भेज दिया। अपने अंतिम समय तक वे पक्षियों की तलाश और देख रेख में लगे रहे। अब उन जैसा जो वर्ड वाचर शब्द आया है, तो वर्ड वाचर शब्द जो है, वर्ड वाचर शब्द का अर्थ होता है पक्षियों को तलाशने वाला। शायद ही कोई हुआ था, लेकिन एकांत क्षणों में शालीम अली अपनी दूरबीन भी देखे गए। दूर दीक्षित तक फैली जमीन तक झुका आसमान को छूने वाली उनकी जो नजरें थी, वे कुछ जैसा वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। शालीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई, और तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी थी। पहले बच्चों इसमें कुछ प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्या एक होंगे कि शावले सपनों की याद पात के लेखक शव यात्रा को शावले सपनों का हुजूम क्यों कहा है? तो शावले सपनों की याद पात के लेखक शव यात्रा को शावले सपनों का हुजूम इसलिए कहा है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आशा, तृष्णा, मोह, लोभ आदि सर्वथा कुंठित होकर स्वप्नवत ही जा जाते हैं, और शव यात्रा में शामिल लोगों का झुंड भी कहने लगता है कि बेचारे के ख्वाब कितने ऊंचे थे लेकिन पूरे न कर पाया। ये सब कहने को मिलता है। सेकंड है, शालीम अली मृत्यु को भी भीड़ भाड़ के जीवन और तनाव भरे माहौल का आखिरी पलायन क्यों कहा है? तो शालीम अली के अनुसार प्रत्येक मनुष्य यदि किंचित ज्ञानवान है तो भोगवादी संस्कृति से जितना संभव हो अपने को बचाने का प्रयास करता है, और खान पान, रहन सहन, सादगी एवं अच्छे विचारों को महत्व देता है। सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति बनने को प्रयत्नशील होता है। इस बचाव या प्रतिरक्षा को ही शायद उन्होंने पलायन कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देंगे कि लेखक के अनुसार शावला पानी कौन सी नदी का है, वे ऐसा क्यों करते हैं? तो शावला पानी यमुना नदी का है, और इतिहासकालीन यमुना के जल को भी शावला जल कहा गया था, और यह आज भी शावला ही है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास कभी मरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, शालीम अली जंगलों, पहाड़ों तथा झरनों को आदमी की नजर से क्यों देखते होंगे? तो प्यारे बच्चों इसमें लिखते हैं कि शायद शालीम अली तो यह पता होगा कि प्रकृति की ये सभी चीजें प्राणियों से पहले इस सृष्टि में आई है, इसलिए उन्होंने इसका उल्लेखनीय किया है कि वनस्पति जगत ने ही जंतु जगत की उत्पत्ति या सृजन का माहौल उत्पन्न किया था। नेक्स्ट देंगे कि मिथकों का क्या अर्थ होता है? तो मिथको शब्द का अर्थ होता है कही सुनी बातें, यानी मिथक वस्तुतः कही सुनी बातें होती है। किंवदंतियों, उपाख्यानों, कपोल कल्पित तथा दादी की कहानियों, चुटकुलों, नानी की कहानी, चुटकुलों आदि को कहा जाता है। नेक्स्ट होगा कि शालीम अली को कमजोर काया वाला व्यक्ति क्यों कहा गया है? तो शालीम अली को कमजोर काया वाला व्यक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी, और वे बीमारी ने अपना शिकार बना लिया था। इसी कारण वे कृष्ण काद्र या दुबले पतले शरीर के थे, इसलिए उन्हें कमजोर काया वाला व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट दे देंगे कि शालीम अली का परिचय कैसे व्यक्ति के रूप में दिया गया है? तो शालीम अली का परिचय और उनका पक्षियों के संरक्षक, पोषक और उनकी विविध प्रजातियों को खोजने वाले महापुरुष के रूप में दिया गया है। लास्ट शब्द देंगे कि वर्ड वाचर शब्द का क्या अर्थ होता है?
बर्ड वॉचर शब्द का अर्थ होता है पक्षियों को खोजने, देख रेख करने वाले, अध्ययन करने तथा परीक्षण का प्रयोग करने वाला व्यक्ति। जो सालिम अली जी है उन्हीं को बर्ड वॉचर कहा गया है ना। तो आप होमवर्क में कुछ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, कॉपी निकाल लें, आप सभी सुंदर तरीके से प्रश्नोत्तर को लिखें। पाठ को सुंदर तरीके से पढ़ेंगे भी, जितना पढ़ेंगे आपको उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, इसलिए पाठ का अध्ययन अवश्य करें। मैं बार बार कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप जो अपने से घर पर पढ़ेंगे वे बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो HW में कुछ प्रश्न लिखे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखें। अपने शब्दों में लिखिए। बैठकर व्यर्थ का समय न गमावे, कुछ काम करते रहना चाहिए। व्यक्ति को जब भी हो पढ़ते लिखते रहें, समय बचे उस पर अध्ययन करते रहें, शोध करते रहें किसी विषय वस्तु पर। प्रश्न संख्या 1 आ गया, सावले सपनों की याद। सावले सपनों की याद। याद पाठ के लेखक शव यात्रा को सावले सपनों का हुजूम क्यों कहा है। प्रश्न संख्या 2, सालिम अली। आप लोग सुंदर तरीके से प्रश्नों को लिखो। मृत्यु को भीड़ भाड़ के जीवन और तनाव भरे माहौल का आखिरी पलायन क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों लिखेंगे। लेखक के अनुसार सांवला पानी कौन सी नदी का है। वे ऐसा क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सालिम अली जंगलों, पहाड़ों तथा झरनों को आदमी की नजर से क्यों देखते होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों लिखेंगे। मेढकों का क्या अर्थ होता है।
मृतकों का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। सालिम अली को कमजोर काया वाला व्यक्ति क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7, सालिम अली का परिचय कैसे व्यक्ति के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्डवाचक शब्द का क्या अर्थ होता है? प्यारे बच्चों, ये 8 क्वेश्चन हुए आपको। इसे आप सुंदर तरीके से लिखेंगे, लिखकर अपने ग्रुप्स में डालेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों। बाय।